गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बिट्स। और इंसर्ट टैब में अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, पिवट टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारे चार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिक्चर से। तो जैसे कि मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं, मैं पिक्चर अपने डेस्कटॉप से कहीं से भी उठा सकता हूँ। तो चलिए एक पिक्चर उठाते हैं पहले। जैसे मैं ये एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर ली, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ यहाँ से। तो हमने पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अब इसमें जैसे ही मैंने ये पिक्चर इंसर्ट करी है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक और यहाँ पे टैब आ गया है फॉर्मेट का, ठीक है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का टैब नहीं है, बट ये आ गया है। जैसे कि हमने इसमें यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड। तो अगर मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करना होगा तो मैं इसको इस पर क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखा रहा है। अगर मैं इसको कीप चेंजेस कर दूंगा तो ये हट जाएगा। यहाँ पे इसके अगर आप चेक करेंगे तो पिक्चर्स का सारा एरिया इस तरह से मास्क हट रहा है, बट अगर आपकी पिक्चर एकदम क्लियर होती तो ये पूरी आपकी पिक्चर बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ ये कलर मैच कर रहा है, इस वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो रिमूव बैकग्राउंड के बाद सेकंड इसमें आता है करेक्शंस का। करेक्शंस बेसिकली क्या होता है, आप इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर्स को काफ़ी ब्राइट कर सकते हैं, और अगर आपको लो कलर रखने हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद आता है कलर्स। आप कलर्स में जाएंगे तो ये कुछ सेट्स होते हैं आपके कलर सैचुरेशंस के, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। कलर सैचुरेशन, कलर टोन को आप हाई करना है तो आप इसमें कलर टोन हाई कर सकते हैं, ठीक है। कलर टोन के अलावा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहूँ तो मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकता हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे आपको सैचुरेशंस, रिकलर, मोर वेरिएशंस भी आ जाती हैं। अगर आप इसमें डिफरेंट कलर अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहें तो आप इस तरह से भी कलर में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेट ट्रांसपेरेंट कलर आप लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट लुक देना चाहते हैं तो आप ये आपका जो पोस्टर्स होते हैं इस तरह से होते हैं, तो इस तरह से पोस्टर्स का लुक दे सकते हैं आप फोटो को, ठीक है। तो कलर से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इस तरह से आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में भी आपके पास यही सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कुछ क्लिप आर्ट्स होती हैं, आप उस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा फेड हो जाएगा, डॉट डॉट करके आ रहा है ना, ये इस तरह से पूरी पिक्चर फेड हो जाएगी। देखिए ये पेंसिल आर्ट इफेक्ट आ गया पेंसिल का। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं ये वाला देना चाहूँ तो मैं इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको इसका कंप्रेस करना है इमेज को, तो आप यहाँ से आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर चेंज करके जो भी पिक्चर आपको ब्राउज करनी है उस तरह से ब्राउज करके डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीसेट पिक्चर कर देंगे तो जो आपने जितने भी चेंजेस किए होंगे वो सारे रीसेट हो जाएंगे। उसके बाद ये फॉर्मेट आ जाता है कुछ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो आपको बेटर लगता है उस तरह से आप फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं ये वाला लेता हूँ तो इसमें अगर आप नीचे तक देखेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको, एक शेडो सी बन के आ गई है। देखिए आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ एक शेडो आपको बनी दिख रही है, तो इस तरह से शेडो बन के आ जाती है। यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स दे रखे हैं, पिक्चर बॉर्डर्स। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पिक्चर के बॉर्डर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अभी यहाँ पे ग्रे कलर का बॉर्डर आ रहा है, बट मैं अगर यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे पर्पल कर सकता हूँ, या जो भी मैं आप कलर लेना चाहूँ तो वो कलर मैं यहाँ से इसमें दे सकता हूँ, ठीक है। इसकी वेटेज भी मैं बढ़ा सकता हूँ, ये डैश वाली लाइन्स भी ले सकता हूँ। ये मैं पहले भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बता चुका हूँ। तो जैसे मैं थोड़ा थिक बॉर्डर रखता हूँ तो ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पिक्चर इफेक्ट्स पे जाता, ठीक है, बॉर्डर्स के बाद आता है आपका पिक्चर इफेक्ट्स। अगर आपको इफेक्ट देना चाहते हैं, इसमें आप शेडो देना चाहते हैं तो आप शेडो दे सकते हैं। जैसे मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये इसमें इस तरह से शेडो बन के आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन देना चाहूँ तो मैं रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ। रिफ्लेक्शन से मतलब कि आपको कुछ उसमें नीचे या साइड में कहीं दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पे जाता हूँ, जैसे चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ तो इसकी इमेज बन के आ गई नीचे की साइड। इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो। अगर आपको इसको ग्लो दिखाना है, थोड़ा सा ग्लो करना है कि आपकी इमेज थोड़ी सी ग्लो करे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी इमेज पे थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, देखिए थोड़ा ब्राउनिश
थोड़ा ब्लू सा ग्लो आ गया, तो इस तरह से ग्लो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद सॉफ्ट एजेस, अगर आपको एजेस इसके सॉफ्ट करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके 10 पॉइंट्स और जितना भी आपको करना चाहें तो आप उस तरह से इसके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बेवल्स आ जाते हैं। बेवल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि आपको आपकी इमेज को थोड़ा सा, अभी ये वाला इसमें ऐड है, तो अगर आप इसमें क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी एक और इमेज लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये एक और इमेज ले ली। अब जैसे मैं इस पर एक 3D इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। मैं पिक्चर इफेक्ट्स में जाके एक 3D अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो मैं इस वाली इमेज पे ये वाला इफेक्ट्स अप्लाई कर देता हूँ और इस वाली इमेज पे मैं इसका जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्शन ये वाला दे देता हूँ। इस तरह से आप इसमें 3D इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा इसके नज़दीक ले आता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग टू फॉरवर्ड का, तो ब्रिंग, अगर मुझे पीछे वाली इमेज को आगे लाना होगा तो मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये वाली इमेजेस आपकी आगे आ जाएगी। इसी तरह से सेंड बैकवर्ड करना है तो सेंड बैकवर्ड कर दूंगा तो ये इमेज पीछे चली जाएगी। यहाँ पे आपका सिलेक्शन पैन है, आपको कौन सी पिक्चर ऊपर लानी है कौन सी नीचे, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये इस तरह से ऊपर नहीं जा जाएगी। अगर आपको नहीं दिखानी है तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए तो एक रह जाएगी, तो इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट वही, आप अलाइनमेंट आप इसका सेट कर सकते हैं जिस तरह से आपको अलाइन करानी है। रोटेशन आप इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री 30 डिग्री, जितना आप करना चाहें। मोर रोटेशन ऑप्शंस में भी जाके आप यहाँ से अपने साइज अपने अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहें, हाइट वेट जितना देना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसको आप रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इस इमेज पे क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस इमेज को और यहाँ से इसको ड्रैग करके इतना कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सिर्फ इमेज को भी क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया और ये आपकी इमेज इस तरह से क्रॉप हो गई। ठीक है, तो पिक्चर में आपका इतना ही है। उसके बाद आगे चलते हैं। पिक्चर के बाद आ जाता है कुछ आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स। तो आप यहाँ पे आप गूगल करके पिक्चर्स डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे होम की पिक्चर सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये होम की पिक्चर आ गई। तो मैं जैसे ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो जो सारे इफेक्ट्स आपने अभी इन दो इमेजेस पे अप्लाई किए थे वही आप इस इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाली इमेज यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं। तो वही सारी चीज़ें आप इस इमेज पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स के बाद जाते हैं शेप्स पे। जैसे आपके पास कुछ शेप्स आ रही हैं, आप जो भी अपना शेप लेना चाहें आप इस तरह से यहाँ पे शेप ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें भी आप शेप में भी आप अलग अलग टेक्स्ट डाल सकते हैं, बेवल डाल सकते हैं, जो भी आप कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की शेप लेते हैं और उसमें किस तरह से इन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी शेप पिक कर सकते हैं जो आपको सही लगे, आप अपने अकॉर्डिंग शेप्स में से कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट आर्ट बेसिकली हर कंपनी में यूज़ होता है। जब आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जैसे कुछ हायरार्की बनती है, उस तरह से आप यहाँ पे हायरार्की बना सकते हैं। जैसे किसी कंपनी में कोई एमडी होता है, उसके नीचे एवीपी होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर टीम लीड्स होते हैं, फिर यूज़र्स हो जाते हैं। तो उस तरह से आप हायरार्की बना सकते हैं इससे। जैसे मैं एक हायरार्की आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक हायरार्की ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन होके आ गया। अब मैं यहाँ पे इसे सारे डिलीट कर देता हूँ, एक एक करके एक एक बॉक्स में डिलीट कर देता हूँ और एक बॉक्स रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे हायरार्की बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस जो एरो दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब इसमें सबसे पहले कंपनी में कौन आता है, एमडी। फिर आप यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए और टैब। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको एमडी के अंदर दिखाएगा। जैसे एमडी के अंदर एवीपी है तो एवीपी 1, फिर एवीपी 2, फिर एवीपी 3 और फिर एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इनके अंदर भी जैसे एवीपी 1 के अंदर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो एवीपी 1 के अंदर, तो एवीपी के अंदर कुछ टीएल आते हैं। तो यहाँ पे
TL1, फिर ऐसे ही TL2 एंड TL3। अब इसके बाद ये 1 में आ गया, जैसे इसी के अकॉर्डिंग आपका 2 में कुछ नहीं आता, 3 के अंडर भी 2 TLs आते हैं, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे TL4 एंड TL5, ठीक है। तो एंड यहाँ पे TL6। तो इस तरह से आप एक हायरार्की बना सकते हैं। आप इसको बड़ा करके देख लेते हैं, इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से यहाँ से पकड़ के, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आप इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक मैंने हायरार्की बनाई है, अभी इस हायरार्की को हटाते हैं, यहाँ से एक लाइफ साइकिल बना के देखते हैं। जैसे हमें कोई लाइफ साइकिल बनानी है तो हम यहाँ से लाइफ साइकिल बना सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कि एक लाइफ साइकिल किस तरह से काम करती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, न्यू बॉर्न, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर वो चाइल्ड बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो यंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो मैन बन जाता है एंड देन उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। एक और इसमें ऐड करेंगे, फिर वो डेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल चलती है। तो मैंने एक यहाँ पे एक लाइफ साइकिल बनाई है। तो अगर मेरे को इसको चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन पिक कर सकता हूँ। मैं ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये वाला ग्राफ ले सकता हूँ। अगर मैं इसके मोर लेआउट्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से इस साइकिल को किसी भी तरह से दिखा सकता हूँ। जैसे मैं डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से एक लाइफ साइकिल चलती है कि एंड में आके डेड हो जाता है, तो यहाँ पे डेड एंड हो जाता है। तो इस तरह से आप जो लेना चाहें आप वो पिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से दिखा सकते हैं कि आपको अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो आप जैसे ये वाला पिक कर सकते हैं न्यू बॉर्न से। फिर उसके बाद आप इसके कलर चेंज करना चाहें तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं। इस तरह से आप जो कलर पिक करना चाहें वो पिक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट होता है बेसिकली। जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास, ठीक है। बैकग्राउंड में जो था उसका स्क्रीनशॉट आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिपिंग पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लिपिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ से किसी भी चीज़ की क्लिपिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ये उठाता हूँ तो मैंने ये पिक कर लिया, तो मैं इस तरह से क्लिपिंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। चार्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं स्पार्क लाइंस क्या होती हैं। मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक ये डेटा ले रखा है, यहाँ पे कुछ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ईयर है 1990, 91 एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ नेम्स दे रखे हैं। तो अगर मुझे इस पर स्पार्क लाइन अप्लाई करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा, लाइंस पे क्लिक करूँगा, रेंज, क्या रेंज लेनी है मुझे, ये वाली रेंज लेनी है। मैंने रेंज पिक कर ली और इसका लोकेशन रेंज क्या रहे, मतलब कहाँ पे बने ये, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। ये जो आपके बड़े बड़े ग्राफ चार्ट्स होते हैं उसमें इस तरह की लाइन से आप इसको डिनोट करते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। जैसे आपको हाई पॉइंट दिखाना है तो आप हाई पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, जो भी इसका हाई पॉइंट होगा इस पूरी रो में वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कर सकते हैं, लो पॉइंट हाईलाइट करना है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जो भी, जैसे इसमें सबसे नीचे यहाँ पे लो पॉइंट 113 था तो इसने 113 हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से लास्ट पॉइंट हाईलाइट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। नेगेटिव पॉइंट्स अगर कोई है तो वो हाईलाइट कर सकते हैं। मार्क्स है तो हर जगह मार्कर्स आप ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स मतलब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं नेगेटिव में वैल्यू बना देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ और ये सारा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करता हूँ तो पूरे इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट आ रहा है 172 पे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ हाईलाइट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। डिज़ाइन में जाके आपको यहाँ पे हाई पॉइंट दिखा दीजिए, लो पॉइंट दिखाने, तो जो भी आप इसमें पिक करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड में अगर मैं देखूँ, सेकंड ऑप्शन है आपका
कॉलम बार्स आना लेने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम बार, चलो इसे शॉर्टकट से करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या बनेगा इसका, Alt+HW आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज वही आपकी जो पहले आपने ली थी, वही सिलेक्ट कीजिए। कहाँ पे दिखाना है, ये वाला कॉलम यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको ओके प्रेस करेंगे। ये देखिए एक जो इसमें रेड नेगेटिव में आ रहा है, तो इसीलिए वो नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि नेगेटिव फिगर है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट चेक किया हुआ है। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो ये इस तरह से दिखेगा। लो पॉइंट अगर दिखाना है तो ये जो भी यहाँ पे लो पॉइंट्स थे सिर्फ वो हाईलाइट हो गए। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं हाई पॉइंट पे करता हूँ तो जो भी हाई पॉइंट थे वो दिखने लग गए। तो इस तरह से आप इस डेटा को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने डेटा को। अब इसमें एक आता है विन लॉस। विन लॉस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैं इस पर विन लॉस अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ और यहाँ पे लोकेशन इसकी ये मैंने चूज़ कर ली और मैं इसको ओके प्रेस करूँगा तो ये देखिए एक ही पॉइंट हाईलाइट हो रहा है। मैं इसे भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, तो सारा आपका जितना भी बार्स होंगे वो एक ही उसमें दिखा रहा है। ठीक है, रेंज उसकी पूरी एक ही दिखा रहा है, लेकिन जो भी आपका नेगेटिव में है वो आपको विन लॉस में नीचे दिखा रहा है कि ये आपका ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इस तरह से दिखा देगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप रखना चाहें इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइसर। हर कंपनी में स्लाइसर का कहीं ना कहीं यूज़ हो ही रहा होता है क्योंकि वो उससे आपका डेटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और आप काफ़ी सारे पिवट को एक साथ अटैच करके एक स्लाइसर अप्लाई करके काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी कोई भी रिपोर्ट का। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।